Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today's topic is फ्रेजोग्राफी. ठीक है, आज हम फ्रेजोग्राफी पढ़ते हैं, चैप्टर 6 फ्रेजोग्राफी. ठीक है, फ्रेजोग्राफी इज ए राइटिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स टुगेदर विदाउट लिफ्टिंग द पेन, द रिजल्टिंग आउटलाइन बीइंग कॉल्ड अ फ्रेजोग्राम. अब क्या है फ्रेजोग्राफी में, क्या है इसमें फ्रेजोग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन. जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, हमने स्टार्टिंग में जब मैंने आपको जॉइंट स्ट्रोक्स बताई थी, वैसे ही उसमें हमने स्ट्रोक को ज्वाइन किया था. बट फ्रेजोग्राफी में क्या पढ़ेंगे हम, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हमने ज्वाइन करने हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन. और ये भी इसमें आपने ध्यान रखना है, जो भी हमारी फ्रेजोग्राफी होती है इसमें कोई वॉवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें हम कोई वॉवल नहीं लगाते हैं. ठीक है, और जो हमारा रिजल्टिंग आउटलाइन बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेजोग्राम बोलेंगे. ठीक है, फर्स्ट, और इसमें कोई इतना वो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया. अब फर्स्ट इसका रूल है, द फर्स्ट वर्ड द first word form of a phraseogram must occupy a position in which it would be written if stood alone. Thus, the phrase "how can they" would be represented by the outline "this" commencing on the line, because "how," if it stood alone, would be written on the line. Similarly, "I have" commences above the line, because "I" stood standing alone वुड बी रिटन अबव द लाइन. अब ये बोलता है कि जैसे हमारे पास ये फ्रेजोग्राम है, ठीक है, इसमें अगर जैसे इसमें क्या मैंने आपको इसमें सारे आपका ना जो फ्रेजोग्राफी है इसमें आपका सब वॉवल का यूज़, वॉवल नहीं सॉरी, ग्रामलॉग्स के यूज़ होंगे. ठीक है, जो अब मैंने आपको पहले की ग्रामलॉग्स पढ़ाए हैं उनका यूज़ होगा यहाँ पे फ्रेजोग्राफी में. ठीक है, अब जैसे ये हाउ कैन दे, ठीक है, अब जैसे हाउ जो होता है वो ऑन द लाइन होता है ना, तो जो भी आपका फर्स्ट ग्रामलॉग होगा जिस पोजीशन पे ऑन द लाइन होगा, तो हमारी पूरी स्ट्रोक जो होगी, पूरी जो आउटलाइन होगी वो ऑन द लाइन बनेगी. अगर हमारी जैसे यहाँ पे आई हैव लिखा हमने, आई हैव जो फर्स्ट वाला वो ग्रामलॉग है वो क्या है, आई जो है वो अबव द लाइन होता है, इसके साथ हमने हैव जो है वो ऐसे अटैच हुआ इसके साथ, तो ये क्या बनेगा हमारा, हैव, आई हैव विदाउट लिफ्टिंग द पेन. जब हमने इसको बनाया तो बीच में कोई हमारे वो गैप नहीं रखा ना हमने, ऐसे मतलब ऐसे बिल्कुल कॉन्टीन्यूटी में रखना है. ठीक है, बिल्कुल भी आपने पेंसिल को उठाना नहीं है जब भी हम बनाएंगे. मैं आपको ये राइट आउट करके दिखाऊंगी कॉपी पे, पहले आप समझो. ठीक है, अब ये बोलता है बी रूल है, ए फर्स्ट पोजीशन वर्ड में बी स्लाइटली रेज्ड और लोअर्ड हाउएवर टू परमिट ए फॉलोइंग स्ट्रोक बीइंग रिटन अबव ऑन द थ्रू ऑन और थ्रू द लाइन एज. अब ये बोलता है कि अगर आपके पास जो फर्स्ट पोजीशन वर्ड फॉर्म होगा वो हम थोड़ा सा अप करेंगे लाइन से. ठीक है, वो अप रेज्ड भी हो सकता है और वो थोड़ा सा क्या हो सकता है, थ्रू द लाइन भी जा सकता है. वो डिपेंड करता है कि हमारे पास फर्स्ट जो है फर्स्ट हमारा जो ग्रामलॉग है वो कैसा है. ठीक है, अब जैसे आई थैंक यू, आई थैंक यू, आई हमारा क्या जाएगा, अबव द लाइन जाएगा, आई थैंक यू ऐसे ऐसे लगेगा. ठीक है, अब जैसे है हमारा विद ये सब आप आगे आगे इसके ग्रामलॉग है ना, ये ग्रामलॉग हैं, यहाँ पे सारे ग्रामलॉग्स हैं ये वाले, यहाँ से ही आपको ये सब आएगा. पहले आपको ये सब एक बार लर्न करने पड़ेंगे, फिर आपका ये आएगा. अब जैसे विद है, विद हमारा ऐसे होता है. ठीक है, जैसे डब्ल्यू होता है ना, वो डब्ल्यू मैंने पढ़ाया था कल राइट सेमी सर्कल की तरह, वैसे होता है वी. ये विद अबव द लाइन है. जे हमारा क्या होता है, अबव द लाइन होता है, सॉरी मच हमारा अबव द लाइन होता है, ये अबव द लाइन रहेगा. विच होता है वो ऑन द लाइन आएगा, तो ऑन द लाइन रहेगा. ईच जो होता है वो थ्रू द लाइन जाता है, तो ये थ्रू द लाइन जाएगी स्ट्रोक. ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है. उसके बाद अगला अगला रूल बोलता है, when joined to KGML the sign I may be shortened. अब ये हमने कौन से में पढ़ा था, जब मैंने आपको लास्ट रूल पर पढ़ाया था इसका, यहाँ पे जॉइंट स्ट्रोक में पढ़ाया था ना, आई को हमने हाफ लिखा, यही वाला रूल यहाँ पे आएगा. अगर कोई भी आपका जो आई होगा, अगर वो यूज़ उसको उसके बाद अगर के गे एम
KML, ठीक है, KML आएगा तो उससे उस केस में क्या होगा, आई को हमने शॉर्ट करके लिखना है, ठीक है, आई को हमने पूरा नहीं लिखना है, आई को हमने शॉर्ट क्यों किया, अगर हम आई को पूरा लिखेंगे ना वो ट्राइफोन बन जाएगा, कुछ ट्राइफोन की जैसे बन जाएगा, तो तभी अभी हमने इसको शॉर्ट किया, किसको शॉर्ट किया, आई को शॉर्ट किया। अब आई कैन, आई एम, आई विल, ठीक है, अबव द लाइन रहेगा आई, उसके साथ सारी स्ट्रोक्स अबव द लाइन रहेंगी। अब उसके बाद ये है कि विद रेयर exceptions it is necessary to vocalize phrasograms. The word he standing alone or at the beginning of a phrase is written whole stroke, but in the middle of the phrase the word is represented by a logogram. This हाँ, अब इसमें क्या है हमारे पास, तो जो ही है ना वो भी हमारे पास 2 टाइप्स का आता है, ठीक है, वो उसके भी 2 फॉर्म्स हैं हमारे पास। एक तो सिंपल हमारा एच, ये वाला हमने पढ़ा है ना, और एक आएगा जैसे ये लाइन है ना, ये ऐसे करके आएगा ही, ठीक है, ऐसे करके ही आएगा। तो ये बोलता है कि अगर हमारा जो क्या होगा, अगर कोई वर्ड अगर अलोन होगा, ठीक है, कोई भी अगर वर्ड अकेला होगा तो वहाँ स्टार्टिंग में हम किसी भी फ्रेज़ के स्टार्टिंग में तो वहाँ पे हम ये वाला ही लिए एच को हम पूरा लिखेंगे, मगर मिडिल में कोई फ्रेज़ आ जाएगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ही को, मतलब मिडिल में अगर ही आएगा ना, फ्रेज़ के मिडिल में अगर ही आएगा तो वहाँ पे हम टिक कैच का यूज़ करेंगे। अब जैसे स्टार्टिंग में ही आया है ना, स्टार्टिंग में ही आया तो ही में, मैं आपको लिख के बताती हूँ, ऐसे आपको पता नहीं चल रहा है। अब जैसे अब देखो जैसे ही में, ठीक है, ही ही में, ठीक है, ही को थ्रू द लाइन ले जाएंगे। अब है इफ़ ही में, इफ़ ही में, ठीक है, अब इफ़ को ही बीच में आ रहा है तो इसको हमने टिक कैच के साथ रिप्रेजेंट किया। अब उसके बाद है जैसे आपके पास ही शुड नो, ही शुड नो, ठीक है, ही पहले आ रहा है तो इसको हमने पूरा ही लगाया। वैसे ही आपका जैसे इफ़ ही शुड नो, ही अब क्या आ रहा है, ही यहाँ पे क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है ना, 2 फ्रेजेस के बीच में मिडल में आएगा तो वहाँ पे हम ही को कैसे लगाएंगे, डैश लगाएंगे। फॉर द सेक ऑफ आर ईजियर जॉइनिंग द वर्ड मच इज समटाइम्स रिटन इन द फुल फ्रेजेस। अब जैसे ये है ना मच, अब मच के बारे में पढ़ेंगे हम, कहाँ पे हमारा मच पूरा लिखेंगे, कहाँ पे हम सिर्फ ग्रामलॉग्स लिखेंगे। अब मच का भी हमारे पास ग्रामलॉग था, चे ऑन द लाइन, अबव द लाइन था, पता नहीं ऑन द लाइन था, 2 मिनट आई विल चेक। मुझे याद नहीं है पर शायद ऑन द लाइन, हाँ ये अबव द लाइन होता है, हाँ है ना। तो चे का हमारे पास ग्रामलॉग है ना, ये वाला ग्रामलॉग है हमारे पास लाइट में, चे में। तो ये बोलता है कि किसी किसी वर्ड में क्या होगा कि जो मच होगा ना वो पूरा यूज़ होगा, किसी वर्ड में मच जो होगा वो सिर्फ ग्रामलॉग यूज़ होगा, ठीक है। अब जैसे सो मच है ना, सो मच इसको हम ऑन द लाइन पूरा यूज़ करेंगे। जैसे हाउ मच होगा, इसको भी हाउ मच लिखना होगा हमने, तो इसको पूरा एम और जे लगाएंगे। एंड वर इज़ रिटन आइदर दिस आर दिस, और वर्ब जहाँ तो हम ऐसे लिखेंगे, जहाँ तो हम ऐसे लिखेंगे वर में। जैसे देवर होगा, देवर को हम ऐसे लिखेंगे, तो अगर यूवर होगा, यूवर को हम ऐसे लिखेंगे। मतलब जहाँ पे हमारा मतलब ऐसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगी और इसको हम ऊपर ले जाएंगे, और जहाँ पे हमारा सर्कल वाला होगा या जो भी होगा लूप वाला होगा उसको हम नीचे को ले जाएंगे, ठीक है। ये इसका ये बोलते हैं, ये बोलता है ये। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, यहाँ पहुँचे थे हम, हाँ ये मैंने बताया आपको। अब जैसे इफ़ दे के साथ हमारे पास अगर वर आएगा ना, वो हम अपवर्ड वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे इफ़ ही वर, तो ये डाउनवर्ड, ही को
इफ़ ही वर्ब बीच में ही आया तो हमने मिडल में क्या पढ़ा, यहाँ पे कौन सी स्ट्रोक आई, कौन सा ही आएगा, डैश वाला। इन फ्रेजेस अ वर्ड ऑफ हिम शुड हैव द डॉट वॉवल इन इंसर्टेड। अब जो क्या है, अब जहाँ पे हिम आएगा ना, हिम, अब डॉट एच भी है, वो यहाँ पे यूज़ होगा। हिम, अगर हिम आएगा किसी भी फ्रेज़ में, तो वहाँ पे हम एच को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। ये जो छोटा सा डॉट है ना, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हिम, अगर कहीं पे भी आएगा। जैसे ऑफ हिम हो गया, उसको हम कैसे लिखेंगे, ऑफ हिम, ठीक है। अब जैसे है हमारे पास टू हिम, यहाँ पे एच का डॉट लगाएंगे, ठीक है, डॉट एच। अब उसके बाद ये बोलता है कि द word the may be expressed by a light slanting tick joined to a preceding character and written either downward from right to left or upward from left to right। अब डाउनवर्ड और अपवर्ड, अब हमने पहले हम स्टार्टिंग में जो वॉवल्स ये ग्रामलॉग्स पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था ना कि जो द होता है वो ऑन द लाइन डॉट होता है ना, ऑन द लाइन डॉट होता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है ये कि हम अब द को किसी के साथ, अगर जैसे ऑफ के साथ द आएगा, एंड के साथ द आएगा, शुड के साथ द आएगा, विद के साथ द आएगा, मतलब जैसे अपवर्ड जी, ये है ना ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर मतलब लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर कोई भी स्ट्रोक ये ग्रामलॉग होगा, उसके साथ हम द को डाउनवर्ड लिखेंगे, ठीक है। द को क्या होगा, हमारी डाउनवर्ड लिखेंगे। अब जैसे एंड द ऐसे लिखेंगे, शुड द ऐसे लिखेंगे, विद द ऐसे लिखेंगे, बाय द ऐसे लिखेंगे, इफ़ द ऐसे लिखेंगे, हैव द ऐसे लिखेंगे। अब अपवर्ड होगी, जैसे बियॉन्ड होगा, बियॉन्ड के साथ अपवर्ड द आएगा, ये टिक, ठीक है, टिक को हम द के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम क्या होगा कि अब हमारे पास कोई भी अगर सेंटेंस होगा, ऑफ द आएगा हम ऐसे लिख देंगे, एंड द आएगा ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हम ये नहीं करेंगे एंड हम ऐसे लिखेंगे, द हम ऐसे लिखेंगे, इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। शॉर्ट हैंड में क्या होता है, जितना हम जल्दी से लिख पाए वही हमारे लिए सही रहता है। तभी यहाँ पे वो ज्वाइन करके लिखा है। अब हैव द ये हो पढ़ा दिया मैंने। अब बियॉन्ड द होगा, व्हाट द होगा, हाउ द होगा, एट द होगा, विच द होगा, वाज द होगा। दिस टिक फॉर द मस्ट नेवर बी यूज्ड इनिशियली, और ये जो द की टिक है ये स्टार्टिंग में यूज़ नहीं होगी। अब जो ऑन द और बट द होगा ना, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखो, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ऑन द को ऐसे, बट द को ऐसे, ऑन द को ऐसे, बट द को ऐसे, ठीक है। आई होप कि आपको फ्रेजोग्राफी ये थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब आपने ये वाली ग्रामलॉग्स पढ़ने पहले, ठीक है। थैंक जो होगा वो अबव द लाइन होगा, थैंक या थैंक्ड होगा, अबव द लाइन होगा। टी एच इथ की तरह होगा, ये लाइट होगा। थिंक जो होगा भी ऑन द लाइन होगा, ये लाइट में होगा। दो जो होगा अबव द लाइन होगा, डार्क होगा। देम जो होगा ये डार्क होगा, देम ऑन द लाइन। वाज एस की तरह होगा, एस जी पढ़ा था ना, एस की तरह होगा, ये डार्क होगा। हुज होगा जो थ्रू द लाइन जाएगा, तो हु है ना, हुज की मतलब ऊ की वॉइस आ रही तभी ये थ्रू द लाइन गया। शेल जो होगा वे इश की तरह होगा, ऑन द लाइन। विश जो होगा इश की तरह होगा, ये थ्रू द लाइन। लाइट होंगे दोनों। विद, अब विद जो है, विद हमारा जैसे डब्ल्यू आता है ना, डब्ल्यू स्टार्टिंग में कल हमने पढ़ा था, डब्ल्यू जैसा ये अबव द लाइन आएगा। व्हेन जो होगा ये ऑन द लाइन आएगा। विद और व्हेन एक जैसा है, व्हाट वुड एक जैसा है, सिर्फ ये अबव द लाइन है और ये ऑन द लाइन है। अब जैसे विद है ना, विद को हमने अबव द लाइन लिखना है, पहले विद आ रहा है, डब्ल्यू विद है ना, डब्ल्यू के साथ व्हेन, ये ऑन द लाइन। अब वट में आ की वॉइस आ रही है, तो लर्न करने का तरीका ये है, वट में आ की आवाज़ आ रही है तो ये अबव द लाइन जाएगा, मगर इसका अपोजिट हो डायरेक्शन होगी इसकी, ठीक है। वुड में क्या होता है, ऊ की वॉइस आ रही है तो अभी ये ऑन द लाइन रहेगा। अब यहाँ पे ऑन द लाइन रखना याद, ये नहीं रखना कि थ्रू द लाइन ना, ये ऑन द लाइन रहेगा, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद ओ एच ओ डब्ल्यू ई, ये हमारा टिक की तरह होगा। जैसे ओ एच होगा तो ये डैश की तरह होगा, ठीक है, डैश। और ये भी हमारा डैश टिक होता है ये, टिक, ठीक है, टिक एच होता है ये।
ही को हम ऐसे राइट डाउन करेंगे। ये सारे हमारे ग्राम लॉग्स आ गए। अब अगर आपको ग्राम लॉग्स अब आ जाएंगे, ये वाले आपने 5 टाइम्स फिर से ही लर्न करने हैं, लिखने हैं कॉपी पे, तभी आपको ये आएंगे। ठीक है, राइट, पीछे वाले भी लर्न करने हैं। ये नहीं कि अब आगे आगे चलो तो पीछे आगे दौड़ पीछे छोड़, वैसे नहीं करना है। ठीक है, पीछे भी देखने हैं, पीछे की भी रोज़ आपने नज़र मारनी पीछे के ग्राम लॉग्स की, तभी तो आपको ये सब सेंटेंस बनाना आएंगे। नहीं तो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या कैसे याद करने कैसे नहीं। बस एक ही तरीका है, रोज़ का देखना है, रोज़ के आपको ग्राम लॉग्स देखने हैं। ठीक है, अब उसके बाद जैसे फर्स्ट फ्रेजोग्राम आ गया, फ्रेजोग्राफी में हमारा फ्रेज आ गया फर्स्ट, आई थैंक यू। अब आई हमने पहले पढ़ा, आई इसको ऐसे लिखते हैं, थैंक इसको ऐसे लिखते हैं, यू को हम ऐसे लिखेंगे। अब फर्स्ट जो फ्रेज है वो, जो फर्स्ट ग्राम लॉग आ गया यहाँ पे, वो अबव द लाइन है, तो पूरा हमारी आउटलाइन, पूरा फ्रेज हमारा क्या रहेगा, अबव द लाइन रहेगी। आई थिंक यू शुड बी, आई थिंक, थिंक कहाँ पे है, ऑन द लाइन है, तो ये ऑन द लाइन रहेगा। आई थिंक यू शुड बी, कैसे लिखा, आई थिंक यू शुड बी। ठीक है, बी को हमने डार्क में लिखना है, आई थिंक यू शुड बी। उसके बाद आई हैव द, आई हैव द, आई हैव द। उसके बाद आई हैव हैड, आई हैव हैड। आई सा द, आई सा द। आई सी थ्रू द लाइन, आई एम। आई मे बी, आई मे बी। आई विल, आई विल, आई विल बी। यू शुड, you should be, you can, you will be, you may be। ठीक है, you were हमने अभी पीछे पढ़ा, if you were, यू के साथ वर आएगा तो वो थ्रू द लाइन जाएगा, मतलब डाउनवर्ड आ रहा आएगा। ठीक है, अगर दे के साथ वर अगर आया हमारा, तो ये क्या होगा, दे के साथ अगर वर आया तो ये ऊपर को जाएगा। ऐसे वे वर की मतलब ये वे वाला लगेगा, पूरा वे वाली स्ट्रोक लगेगी। ठीक है, हाउ कैन दे हमारा ऑन द लाइन होता है, ये पूरी ऐसे लगेगी स्ट्रोक। वाई डू यू, ठीक है, कल पढ़ा था वाई वाला, वाई डू यू। अब है वाई हैव यू, विद यू। ठीक है, अब इसमें ऐसे आएगा, ऐसे विद यू, ऐसे नहीं आएगा, विद यू ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, विद यू ऐसे आएगा। सो मच में एम को चे पूरा लगेगा, एम को मतलब मच पूरा हमने पढ़ा ना, इसमें सो मच में एम चे पूरा लगेगा। विद मच हमारा ऑन द लाइन होता है, तभी हमारा विद भी अबव द लाइन होता है, और चे भी, ये देखो विद भी हमारा अबव द लाइन होता है, चे भी अबव द लाइन होता है, तो हमने इसको अबव द लाइन ही रखना है। अब विद विच जो है वो ऑन द लाइन होता है। ठीक है, तो हमने इसको ऑन द लाइन रखा। विद ईच, विद अबव द लाइन, ईच को थ्रू द लाइन। व्हेन दे। व्हाट डू यू, व्हाट को ऐसे, व्हाट कैसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है व्हाट डू यू। ठीक है, व्हाट वाज, व्हाट कैन बी, इट वुड बी, इट शुड बी, इट विल बी, इट वाज, विच वर। ठीक है, विच वर। डाउनवर्ड जहाँ पे आएगा, मतलब अप से डाउन आएगा, उसके साथ रे ऐसे लगेगा। ठीक है, रे डाउनवर्ड आर वाला लगेगा। ही शुड बी, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा पूरा एच लगेगा। फिर ठीक है, अगर आगे भी आएगा आपका, 2 मिनट पहले ये पढ़ लो। ही विल बी। ठीक है, इफ़ ही, अब देखो यहाँ पे ये वाला मैं बोल रही थी, इफ़ ही बीच में आया तो यहाँ पे टिक एच लगा। ठीक है, टिक लगेगी यहाँ पे, ये वाला एच, ये वाला ये वाली ही लगेगा यहाँ पे। टू मच। ठीक है, अब आपकी 21 एक्सरसाइज है, 22। ठीक है, ये मैं पूरी आपको रीड आउट करके बताती हूँ। यहाँ पे आपको पूरे ग्राम लॉग्स आने चाहिए पहले। ठीक है, फिर आप ये वाली एक्सरसाइज कर पाओगे। ये है, आई मे बी विद यू ऑन मंडे द 4th of May। ठीक है, मई। इफ़ यू विल बी रीड, इफ़ यू विल बी रेडी, है ना, रेडी मुझे यहाँ पे थोड़ा ऐसे नहीं दिख रहा है, अब ठीक है। हाँ, रेडी, ये क्या है आप बताओ मुझे, आप कैसे बता सकते हो। व्हेन, है ना, ये व्हेन है ना, व्हेन आई गो, व्हेन आई गिवन होगा या गो होगा,
गो तो नहीं होगा, गो अबव द लाइन, गिवन आई शैल बी हैप्पी टू टेक द राइट या राइड विथ यू टू द शो, ठीक है, सॉरी टू द शो, ठीक है। आई थिंक यू विल enjoy right and you may take a fair share fail fair share of the game, ठीक है। how do you like the new book? I think you will I think you were, है ना, I think you were right to come, यहाँ पे ना ये कम था, ठीक है, ये गो नहीं गिवन नहीं था, कम था, ये लाइट है तो कम आएगा यहाँ पे। टू कम अवे विद नहीं है ये, व्हेन, है ना, व्हेन यू वर फीलिंग वेरी, ठीक है। आई हैव हैड या एन होगा, टॉक विद वेब एंड ड्यूक, ही वर बोथ एट द, ठीक है, एट द, अब द इसके साथ इन्होंने कंबाइन करके लिखा है, ठीक है, एट द पार्टी मंडे। आई सा बूथ बूथ किसी का नाम है, बूथ टूडे, टू है ये, ठीक है, टूडे अगर आएगा हम ऐसे लिखेंगे टूडे, एंड ही विल बी विद अस एट द शो। if he should know anybody ये पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं थोड़ा अंडरस्टैंड करके बताऊंगी आपको। शेयर द वर्क ऑफ द ओपेरा, ठीक है, ओपेरा विद अस। आई शैल बी हैप्पी टू नो। आई हैव द न्यू कैमरा which I should like to show you with when I see you. I shall be happy to see you tomorrow if you can come, ठीक है। इसमें से अगर मुझसे कोई वर्ड अगर नहीं भी पढ़ा गया होगा तो आप आंसर की से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला एक्सरसाइज 21 मैंने पढ़ के बता दी, अब आप 21 खुद पढ़ोगे, ठीक है। 21 को आपको 21 वाली एक्सरसाइज की खुद प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे ऑफ द आएगा उसको हमने ऐसे लिखना है, फेलियर जैसे होगा, इसका आपको आउटलाइनिंग बनाना आती होगी, जैसे कैसे आएगी इसकी आउटलाइनिंग बता देती हूँ। ये ऑन द लाइन फेलियर, ठीक है, फेलियर, ठीक है, ऐसे इसकी आउटलाइनिंग आएगी। तो कोई भी अगर यहाँ से वर्ड अगर पहले आपने क्या करना है, पहले आपने एक बार जब जो भी न्यू कॉमर्स हैं उन्होंने क्या करना है, न्यू कॉमर्स जो भी हैं उन्होंने क्या करना है, पहले खुद एक्सरसाइज को पढ़ के रीड आउट करके खुद स्ट्रोक्स बनाने, अगर फिर भी आपको नहीं पता चलेगा तो आप आंसर की से देख सकते हो फर्स्ट टाइम। फिर आपने सेकंड टाइम क्या करना है, खुद जब जो भी आपको पहले का नहीं आया होगा आपने देख लिया होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी। तो आपने फिर खुद से आपने ट्राई करना है। फिर थर्ड टाइम जब आप लिखोगे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, जो उस टाइम नहीं आया होगा आपके, जब गलती हुई होगी वो आप उसमें अपनी गलती को सुधार सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 5 टाइम्स अगर आप लिखो तो एक एक्सरसाइज आप पूरे आराम से, मतलब
आपको कभी भूलने वाली नहीं है एक्सरसाइज। तो कुछ कुछ वर्ड्स होंगे इसमें कि जो आपको नहीं बनाना आ रहे होंगे, तो आप आंसर की से देख सकते हो, फिर उसके बाद आप खुद एक्सरसाइज यहाँ से देख के आउटलाइन बनाना सारी, ठीक है। तो ये वाला फ्रेजोग्राफी आज ख़त्म हो गई। तो अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा S and Z, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम। देन गाइस समरी ज़रूर पढ़ लिया करो, ठीक है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।